काकी। घर आकर बताया कि कुत्ते ने काटा है, तो चाची ने घबराकर झट से चूना घोला और लेप बनाने लगी। ये गलत है। गलतफहमियां तो और भी बहुत हैं। कुत्ता काटे तो हल्दी का लेप, नीम का लेप, मिर्ची पाउडर का घोल या ओझा से देसी इलाज। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अब भी मोटी मोटी 14 सुइयां पेट में लगाई जाएंगी और इस डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये सब बिल्कुल गलत है। कुत्ते के काटने पर सही प्राथमिक उपचार और समय से इलाज ना मिलने के कारण ही बहुत सी जानें चली जाती हैं। कारण है रेबीज, एक जानलेवा रोग। दुनिया भर में हर साल करीब 60,000 लोग रेबीज के कारण मर जाते हैं। इनमें से कोई 20,000 भारतीय हैं। ये चिंता और अफसोस का विषय है, क्योंकि रेबीज की 100% रोकथाम संभव है। आज का विषय, कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड फॉर डॉग बाइट। कुत्ते हमारे दोस्त, साथी, रक्षक, लेकिन कभी कभी कुत्ते काट भी लेते हैं। अगर कुत्ता रेबीज से संक्रमित है तो ये एक बहुत गंभीर आपात स्थिति है। रेबीज क्या है और ये रोग क्यों होता है? रेबीज के रोग का कारण एक वायरस है। ये वायरस स्तनधारी जीवों मतलब मैमल्स को संक्रमित करता है। आमतौर पर रेबीज का खतरा रेबीज ग्रस्त कुत्ते के काटने पर होता है। इसीलिए बात कुत्ते के काटने की। संक्रमित कुत्ते की लार में रेबीज का वायरस होता है। अगर संक्रमित कुत्ता हमें काटता है या हमारे शरीर के किसी घाव को चाटता है तो ये वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है। फिर शरीर की तंत्रिकाओं मतलब नर्व्स के रास्ते रेबीज का वायरस मस्तिष्क मतलब ब्रेन तक पहुंचता है, वहां पनपता है। रेबीज ग्रस्त कुत्ते के काटने के बाद रेबीज रोग के लक्षण पनपने में 4 दिन से लेकर 2 साल तक लग सकते हैं। एक बार लक्षण आ जाएं तो रेबीज रोग का कोई इलाज नहीं, वो 100% जानलेवा है। कुत्ते के काटने पर हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत ध्यान से देखें और समझें। अपने आप को बिना किसी खतरे में डाले पीड़ित को किसी सुरक्षित जगह ले जाएं। किसी भी कुत्ते को पकड़ने या रोकने की कोशिश ना करें। हो सके तो कुत्ते को ध्यान से देखें और पहचान लें। पीड़ित को आश्वस्त और शांत करें और तुरंत बिल्कुल बिना समय गवाए घाव के हर हिस्से को पानी की तेज धार के नीचे साबुन लगाकर कम से कम 15 मिनट तक धोएं। मामूली से मामूली खरोंच को भी अच्छी तरह धोएं। घाव में अगर वायरस होंगे तो वो निकल जाएंगे। घाव मामूली हो या गंभीर, पानी की धार के नीचे कम से कम 15 मिनट तक साबुन लगाकर धोएं। खूब अच्छी तरह झाग आने दें, कोई भी हिस्सा ना छोड़ें। इसके बाद घाव पर कोई भी एंटीसेप्टिक लगाएं और फौरन पीड़ित को डॉक्टर के पास ले जाएं। किसी भी कुत्ते के काटने पर डॉक्टर से जांच बेहद जरूरी है। याद रखें, रेबीज से बचने का टीका सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलता है। आपको बाह में सुई लगेगी और घाव की जगह पर भी सुई लगाई जाएगी। आपको 1 से अधिक टीके भी लगवाने पड़ सकते हैं। डॉक्टर की सलाह गंभीरता से लें और पूरा इलाज कराएं। जरा भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है। याद रखें, 3 महीने से छोटे पिल्ले या बिल्ली तक के काटने या चाटने से भी रेबीज का रोग हो सकता है। अब कुछ काम की बातें, क्योंकि सुरक्षा और रोकथाम इलाज से बेहतर है। कुत्ता ना काटे, इसके लिए ये बातें याद रखें। किसी भी कुत्ते को छेड़ें या डराएं नहीं। किसी अनजाने कुत्ते के पास
बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। कुत्ता खाना खा रहा हो या बंधा हो तो उसे छुएं नहीं। क्रोधित या डरे हुए कुत्ते से दूर रहें। कोई अनजान कुत्ता आपकी तरफ बढ़े तो अचानक भागें या चीखें चिल्लाएं नहीं। शांत और स्थिर खड़े रहें। अपने पालतू कुत्ते और बिल्ली को समय से रेबीज के टीके लगवाएं और रोगमुक्त रखें। ये भी जान लें कि रेबीज संक्रमित कुत्ते के लक्षण क्या हैं। कुत्ते के व्यवहार और तौर तरीकों में परिवर्तन, उसका बर्ताव और हरकतें असामान्य हो, वो ज्यादा ही कटखना हो जाए या ज्यादा ही शांत, कुत्ते के मुंह से लार बहती रहे, कुत्ते का जबड़ा लटक जाए और लार बहे, वो पानी से दूर भागे, उसे स्पर्श या सहलाना अच्छा ना लगे, उसकी आवाज बदल जाए, कुत्ते के कुछ अंगों में लकवे के लक्षण हो, उसे रोशनी अच्छी ना लगे। अगर आपको अपने आसपास किसी भी कुत्ते में इस तरह के लक्षण नजर आए तो तुरंत नगर पालिका को सूचित करें। तो एक बार और देखते हैं कि कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार कैसे दें। पीड़ित को आश्वस्त और शांत करें। घाव के हर हिस्से को पानी की धार के नीचे साबुन लगाकर कम से कम 15 मिनट अच्छी तरह धोएं। उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाएं और फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। डॉक्टर की सलाह पर अमल करें। अब आपके लिए आज का काम, पता करें कि कुत्ते के काटने पर आपके आसपास कौन से घरेलू इलाज किए जाते हैं। ये भी कि कुत्ते के काटने से कौन से अंधविश्वास जुड़े हैं। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। इसके बारे में पोस्टर बनाकर ऐसी जगह लगाएं जहां सब पढ़ सकें। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक रेबीज रोग से मृत्यु का अंत करना। आप भी इस मुहिम में भागीदार हो। याद रखें, रेबीज का रोग हो जाए तो 100% मौत, लेकिन रेबीज रोग से बचने का टीका लग जाए तो 100% रोकथाम। प्राथमिक उपचार सीखें, सजग रहें, सुरक्षित रहें।